हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और यूनिवर्स ने जो भी आपको लाइफ में दिया है उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो जिन्होंने भी थर्ड पार्टी रीडिंग की रिक्वेस्ट की है, आज के लिए आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है। और उन लोगों के लिए है जो जाने अनजाने, कई बार होता क्या है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हम करना नहीं चाहते लेकिन हमारी एक सेकंड की थोड़ी सी चूक और कहीं ना कहीं कई लाइफ ख़राब हो जाती हैं। तो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोग हैं, उनकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस है, कैसा उनका चल रहा है। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल आपके पर्सन्स की एनर्जी निकालने से पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी शेयर कीजिए ताकि मेरी भी कोशिश रहे कि मैं ये रीडिंग लेके आती रहूँ। चलिए, अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। मे बी आपसे रीजनेट ना करे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। जिन लोगों से रीजनेट करती है, हमेशा बोलती हूँ गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। यूनिवर्स का जब कनेक्शन बनता है तो वो एक ही तरह से बनता है जब आप पूरा यूनिवर्स को समर्पण कर देते हैं। तो जब भी आप इस रीडिंग को सुने, जब भी आप ये रीडिंग आपके सामने आए, तो अपनी सोल को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि ये ऐसा क्या हुआ और अभी मुझे उनकी एनर्जी जानने में हेल्प कीजिए। सबसे पहले आपकी एनर्जी, पॉलिटिक्स। ओके, होप अब तक आप सब लोग कार्ड समझने लग गए होंगे। एयर की क्वालिटी आई है, 7 नंबर है। कार्ड के लिखे हुए पे मत जाइए। बताइए मेरे व्यूअर की एनर्जी कैसी है, यूनिवर्स उनके साथ कनेक्ट कीजिए। गोइंग विद द फ्लो। ओके, वाटर की एनर्जी आ गई है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे बताइए, एक्सप्रेसिंग। ओके, अपनी एनर्जी से कनेक्शन बनाइए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि जो भी निकल के आए आपको साफ साफ गाइड करे। गाइडेंस का ही कार्ड आ गया है और गाइडेंस का आ गया है तो सिर्फ एक कार्ड और लूँगी आपके लिए, एंड हियर इज़ इनर वॉइस। चलिए, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि किसी ने आप किसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं या किसी ने अभी आपके साथ पॉलिटिक्स की है। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्योंकि आपके लिए निकल के आई है, तो पॉलिटिक्स का यहाँ मतलब ये है कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ एक्चुअल में ये जो सिचुएशन आई है ये क्यों आई है, ऐसा आपने क्या किया, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों घटी। चीज़ों को समझने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है और एयर की एनर्जी है, तो आप इमोशनली डील कर रहे हैं चीज़ों को, प्रैक्टिकल डील नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो आप इमोशनली होके सोच रहे हैं, फुल ऑफ इमोशंस हो जाते हैं। और उसके साथ क्या है, नेक्स्ट कार्ड गोइंग विद द फ्लो आना, यानी कि उन इमोशंस के साथ फिर बह भी जाते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, पहले आप फुल ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, सेकंड आप उस सिचुएशन में बहना शुरू हो जाते हैं, उसी तकलीफ़ में, उसी पीड़ा में बह जाते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थर्ड कार्ड इज़ एक्सप्रेस। फायर का कार्ड है, हालांकि नंबर 3 का कार्ड है, फायर का कार्ड है, लेकिन आप में वो फायरी सिचुएशन शायद अब रही नहीं है। आप इस सिचुएशन को डील करने से डर रहे हैं, आप इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मेन रीज़न यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी जो निकल के आई है, गाइडेंस की एनर्जी। गाइडेंस मतलब क्या है, देखिए गाइडेंस को यहाँ दो तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले, आपकी फैमिली में कोई ऐसा सीनियर है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि आप किसी ऐसे से गाइडेंस लें जो आपकी रियल सिचुएशन जानता हो।
है ना। आप पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हैं, या आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिससे आप ये बात शेयर कर सकते हैं, और वो बात आपकी बात को समझेंगे और इस पे आपको प्रॉपर आंसर देंगे या प्रॉपर गाइड करेंगे। दूसरा क्या है, क्योंकि गाइडेंस एंजल्स के लिए भी आता है। फिर अगर आपको ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है कि आप किसी से इस बात को शेयर कर सकते हैं, किसी से इस बात को बता सकते हैं, या आप इस चीज़ को किसी को बताने में अनकंफर्टेबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और ये शायद रीडिंग आज इसीलिए आप लोगों के सामने है कि आपने इस सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। तो जब यूनिवर्स पर छोड़ दिया है तो डेफिनेटली वो गाइडेंस आपके सामने जो आएगी वो आप फॉलो कीजिए। इनर वॉइस, इनर वॉइस यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपका मन और दिमाग, कई बार आपको लगता होगा कि मैं इन पर्सन को छोड़ दूँ, ऐसा भी सिचुएशन आया होगा कि आप, और फिर आपको लगा होगा कि छोड़ दूंगी तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, या छोड़ दूंगा तो सोशली मुझे क्या कहा जाएगा, मेरे लिए क्या सिचुएशन क्रिएट की होगी, और क्या ये जो रिश्ता तोड़ना या जोड़ना या जो भी चीज़ें हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये इतना आसान है। आप अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं, अभी अपने सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे ही आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे तो आप इस सिचुएशन से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये अभी करंट आप लोगों की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी एनर्जी फील कर ली है। अब चलते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, क्या उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा क्या हुआ था, क्यों ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई और आप ऐसा हो गए। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी निकाल लेते हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके। चलिए यूनिवर्स देखिए खुद से निकल के आया है, तो ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। दिस इज़ गिल्ट और फाइटिंग। चलिए वीवर्स, यहाँ मैं जो निकल के आया है वही बोलूँगी। ओपन माइंड होके सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों फाइटिंग और गिल्ट की जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पे कुछ और भी इशारा कर रही है। देखिए जब मैं रीडिंग करती हूँ, आप हमेशा ये सोचें कि मैं आप ही के बारे में अच्छा अच्छा बोलूँगी और एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताऊँगी। तो प्लीज़, अगर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल सिचुएशन समझनी पड़ेगी। पार्टिसिपेशन अगेन फिर से देखिए, मैंने शफल नहीं किए, सारे कार्ड आ गए हैं। तो चलिए अब उन पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। ओके, आइसोलेशन, ठीक है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, एंड हियर इज़ अलोननेस का कार्ड आ गया है, और अबंडेंस भी साथ में आ गई है। जो सिचुएशन निकल के आ गई है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बस आपको ओपन माइंड होकर सुनना है। ऑर्डिनरीनेस, देखिए कई बार रिश्तों में क्या होता है कि हम रिश्तों की गहराई को नहीं समझ पाते हैं और रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ही हुआ है। जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई होगी ना, है ना, हमें कोई इंसान कितना भी गलत लगे, है ना, मैं ऑर्डिनरीनेस की यहाँ से अब रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होकर बैठिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ की रीडिंग है ना। ऑर्डिनरीनेस, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ होगा ना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है, कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, कितना भी गलत क्यों ना रहा हो ये इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का तनाव दिखिए, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कारण बना है ना। आप में छोटे छोटे डिस्प्यूट रहना, आप में बातों बातों में गलतफहमियां रहना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी रिलेशन को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक रीज़न बता रही हूँ थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में आना। आप दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग की कमी हुई, छोटी छोटी बातों पे झगड़े स्टार्ट हुए, रीज़न कोई भी हो सकता है, रीज़न आपकी फैमिली भी हो सकती है, रीज़न आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी भी कोई भी हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ कोई फीमेल होना नहीं है, सिर्फ कोई मेल होना नहीं है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न रहा, इसकी जो असली वजह रही, वो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है ना। आप दोनों के बीच जब रिश्तों में इनिशियल स्टार्टिंग हुई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो इन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। आपके बीच जितना डिस्टेंस बढ़ता गया, रिश्तों में पहले दूरियां शुरू हुई, पहले रिश्तों में एक दूसरे को आपने समझना बंद किया,
यहाँ ये मत सोचिएगा जिस भी पर्सन की रीडिंग है, आप देखिए ना इसके बाद पार्टिसिपेशन का कार्ड आना। अगर कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है ना, तो उसमें आपका भी थोड़ा बहुत रोल रहा था। जब वो जा रहे थे तब आपने उस टाइम सोचा कि ये नॉर्मल झगड़ा है, नॉर्मल चीज़ें हैं, और वो वहाँ से निकल गए। ये पर्सन की एनर्जी है। लेकिन यहाँ फाइटिंग किसकी? एक अकेला तो लड़ता नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई किसने शुरू की, ख़त्म किसने की, किसको करनी चाहिए थी, किसकी क्या गलती थी, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ एक एटमॉस्फियर बता रही हूँ थर्ड पार्टी को आने का। एटमॉस्फियर क्या क्रिएट हुआ? थर्ड पार्टी जब आपकी लाइफ में आई तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? उसके पीछे का रीज़न था दिन रात आप लोग के बीच में खिंचाव रहना, एक तनाव रहना। जब आप लोगों के बीच में ये खिंचाव तनाव शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में शायद डाइवोर्स की, सेपरेशन की नौबत भी आई होगी, है ना। एनर्जी यहाँ पे जो कनेक्ट कर पा रही हूँ, सेपरेशन की नौबत भी आई होगी, प्रॉब्लम हुई होंगी। यहाँ पे क्या हुआ? अब देखिए आइसोलेशन, अब ये पर्सन की एनर्जी है। अभी वो उस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, आप उन चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। बट ये जो यहाँ पे एनर्जी है ना, ये जो आइसोलेशन की एनर्जी है, ये यही कह रही है। आप इस कार्ड को देखिए, ब्लैंक, नथिंग, कोई स्पार्क नहीं है लाइफ में। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिससे वो खुश रह सकें, जिससे उनको ये ना रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। एक स्टेप उठ तो गया, है ना। एक थर्ड पार्टी आ तो गई लाइफ में, किसी के कहने से, किसी की मैन्युपुलेशन से। कुछ लोग लाइफ में ऐसे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर रिश्ते में डिस्प्यूट हो गया है, रिश्ते में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आ गई है, तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी से सलाह लेंगे अपने रिश्ते के बारे में। कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों पे अप्लाई बात होती है। अगर आपके रिश्ते में ऐसी कोई चीज़ हो गई है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए, देखिए ना, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यानी कि बैठ के बातचीत करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में है क्या, और उस टाइम पे ये लैकिंग हो गई, है ना। और जब लैकिंग हो गई तो थर्ड पार्टी ने क्या किया? मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी। जो भी तीसरा बंदा था आपके उसमें, क्योंकि ना आप उनको खुल के कुछ बोल पा रहे थे, फाइटिंग मोड में थे, ना वो आपको कुछ खुल के बोल पा रहे थे। क्या हो रहा था? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा था। आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। अब ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठा लिया। अब ये लोग ना कई बार ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि ये आपसे सारी बातें पूछ लेंगे, आपके पर्सन से ये सारी बातें पूछ लेंगे, सब बातें पूछ लेंगे। और क्या होगा? अपना असली चेहरा नहीं आने देंगे, अपनी असली बात नहीं आने देंगे कि क्यों एग्जैक्टली ये उनसे पूछ रहे हैं। जब ये शुरुआत हुई तो आपके पर्सन नॉर्मल ही इनको डिस्कशन करते होंगे, है ना, एनर्जी को बैलेंस करने के। ये इस रिश्ते की शुरुआत ऐसे नहीं हुई कि भाई गए और कोई अट्रैक्शन हो गया या नहीं। हुआ क्या कि जब आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही थी, आप दोनों एक दूसरे से कहीं दूर हो रहे थे, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो इन थर्ड पार्टी ने उस सिचुएशन को समझने की कोशिश की। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब समझने की कोशिश की तो ये पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए, है ना। और हमेशा ऐसे लोग क्या होते हैं, जब थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, लोग ना खुलकर कभी नहीं बोलते, हमेशा स्वीट रहते हैं, हमेशा एक मुखौटा पहने रहते हैं, जिससे आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए, है ना। इन्होंने, आपके पर्सन ने, ये यहाँ पे जो एनर्जी दो तीन आ रही हैं, आपके पर्सन ने सोचा कि भाई अलोननेस की एनर्जी उनकी है, वो अकेलापन फील कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ते को कैसे संभालूं। तो उस टाइम पे ये थर्ड पार्टी आ गई। लेकिन थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मैं कहूँ फिजिकली अपीयरेंस भी है इनमें, लेकिन आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ होगा। ये लोग स्वीट बहुत लगते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं शुरू में, लेकिन आपके
दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट था ये थर्ड पार्टी आने की वजह बन गया। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है ना। वीडियो 3 पार्ट में जाएगा। अब आपकी एनर्जी हो गई, आपके पर्सन की एनर्जी हो गई, उनको अभी जो अलोननेस फील हुई, जो फाइटिंग आपकी लाइफ में चल रही थी, है ना, फिर सेपरेशन की भी बात उठी, तो इस वजह से ही थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया। लेकिन अब क्या है, देखते हैं क्या है आपके पर्सन। अब उन दोनों के बीच का मैं रिश्ता निकाल रही हूँ, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, चलिए, अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है, आज पूरी रीडिंग में सारे के सारे कार्ड खुद से निकल के आ रहे हैं। मोरालिटी, अवेयरनेस और अबेंडेंस। चलिए, अबेंडेंस आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ चल क्या रहा है इनकी लाइफ में अभी। देखिए, सबसे पहले तो जब ये थर्ड पार्टी आई, ऐसा नहीं है आपके पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ, है ना, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया था। लेकिन क्या है, तब तक वो एक स्टेप आगे ले चुके थे। जब ले चुके थे तब तक उनको समझ नहीं आया था कि ये लोग एक मुखौटा पहने हुए हैं, है ना, जिससे आपके पर्सन की उस मुखौटे से पीछे कभी नज़र ही नहीं गई। आपके पर्सन समझ ही नहीं पाए कि इस थर्ड पार्टी का ये चेहरा भी हो सकता है ना, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। सबसे बड़ी बात क्या खासियत मैंने इस थर्ड पार्टी की बताई कि बहुत ही मैनिपुलेटिव, अपनी बात कभी सामने आने ही नहीं देना, हमेशा मीठी मीठी बात करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जैसे पूरी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया इनके कदमों में ला के रख देंगे और ये तो बहुत अच्छे हैं, और जैसे आप दुखी हैं, यानी कि आपके पर्सन जैसे दुखी हैं ये भी वही दुखी हैं। पूरी दुनिया जो है इनसे क्या कहूँ कि पूरी दुनिया इनसे अन्याय करती है इनके साथ, जैसे आपके पर्सन के साथ आपने अन्याय किया, मतलब ऐसी बातें इन लोगों में हुई। और जब दो लोग दुखी लोग मिलते हैं, दो दुखी लोग आपस में मिले, तो इन्हीं की हो गई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बात आपसे डिस्कस होनी चाहिए थी वो बात होने लग गई अब इन पर्सन से। लेकिन अभी क्या सिचुएशन चल रही है, ये बात तो चलो हो गई, अब हो गई मोरालिटी। आपके पर्सन को धीरे धीरे इनका असली चेहरा नज़र आने लगा। धीरे धीरे वो जो एक रिश्ता था ना, वो परेशानी में बदलने लग गया है। अब उनको ये रियलाइज़ होने लग गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना एक गलती कर दी है। अब वो क्या है, देखिए, अवेयरनेस, बर्न हो रहे हैं अंदर अंदर। आपको नहीं पता चलता होगा, आपको नहीं समझ में आती होगी, लेकिन अब वो इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस सिचुएशन में के बारे में अब ये सोचते हैं ना, तो हमेशा यही सोचते होंगे कि काश मैंने ये डिसीज़न ना लिया होता, काश मैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं फंसा होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जो कार्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है मैं वही रीड करके बता रही हूँ। जहाँ आप लोगों की फाइटिंग की बात आई मैंने वही बोला, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को खुश रखूँ और कहूँ जी सामने वाला ही गलत था, वो रीडिंग के साथ अन्याय हो जाएगा। आपको हार्श चीज़ें अपने लिए भी सुननी पड़ेंगी। अगर गलती आपसे हुई है तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या निकल के आ रहा है, अवेयरनेस। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है। अब उनको लगने लग गया है कि मेरे जो एक्स थे या जिनके साथ मैं था या जो मेरी पास्ट वो थी, अब वो अट्रैक्शन ना ख़त्म होता जा रहा है। दोनों की लाइफ में वो अट्रैक्शन ख़त्म होता जा रहा है, दोनों की लाइफ में वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को देखिए ना, अब वो सिर्फ अपने आप को बांध के बैठे हैं। उनको समझ में सब आ गया है, लेकिन अपने आप को बांध के बैठे हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी गलती के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अ, देखिए, ये लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी है ये भी मैरिड हो सकती हैं। तो जब इन पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैरिड है, मैं किस सिचुएशन में फंस गया, मैं किस उसमें मर गया, तो अब कहीं ना कहीं जब आपके पर्सन ने इन थर्ड पार्टी से ये बात की होगी, तो थर्ड पार्टी को भी ये रियलाइज़ हो रहा है, और वो भी शायद, क्योंकि जब अवेयरनेस का कार्ड आता है ना, तो थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब जो है इस सिचुएशन से पीछे हटने में भी फ़ायदा है। अब अपनी उस गलती का थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं एहसास कर रही है, अपनी उस गलती को थर्ड पार्टी भी समझ रही है। उसको भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें गलत तो हो गई हैं। आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है, उनको भी रियलाइज़ हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से पीछे हट रहे हैं।
दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या आ रही है कि आपके पास वापस आने से डर रहे हैं। उस चीज़ को, उस गिल्ट को, उस दर्द को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपसे क्या कहेंगे, आपसे क्या कहेंगे कि उनसे ऐसी क्या गलती हुई, या आपसे क्या कहेंगे कि वो क्यों ऐसी सिचुएशन में फंस गए, क्या ऐसा हो गया उनके साथ, क्या चीज़ें, क्या घटनाएं उनके साथ ऐसी घट गई जो ये चीज़ें उन्हें तोड़ रही हैं। वो वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, क्योंकि अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अपनी गलतियां उनको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, अपनी गलतियां उनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई हैं। और आज जो एक वो खुशी ढूंढने निकले थे ना, जो एक उन्हें लग रहा था कि थर्ड पार्टी में बहुत कुछ है, थर्ड पार्टी में सब कुछ है, वो ख़त्म हो चुका है ना। ये कहूँ तो अब उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप देखिए, अबंडेंस ये आपके लिए है। बैलेंसिंग का टाइम आ गया है। आपने, देखिए मैं कहूँ, गलती तो आपसे भी हुई है, चूक तो आपसे भी हुई है। जब ये चीज़ें घट रही थी तब आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए, देख लेना चाहिए था। लेकिन अब जो पास्ट हो गया, जो चीज़ें फिनिश हो गई, उन पे डिस्कस करने का कोई यूज़ नहीं होता है। जो चीज़ निकल गई उन पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये है कि अभी अगर आप अपने पर्सन को उन चीज़ों से माफ़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए उनको रियलाइज़ हो गया है, थर्ड पार्टी से वो तौबा कर रहे हैं। बिल्कुल थर्ड पार्टी से वो बहुत दूर रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल ऐसी तौबा कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी पीछे हट रही है। थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको कह रही है कि जो डिसीज़न उनको लेना है ना, वो डिसीज़न वो ले लें। थर्ड पार्टी भी कह रही है कि नहीं भाई, मुझे भी ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे भी अब इस रिश्ते में ये चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है। जब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया तो थर्ड पार्टी को तो पहले ही होना था। तो जब ये रियलाइज़ हो ही गया है, तो देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेज लेके आई हैं, क्या कहती हैं इस रिलेशन के लिए। तो थर्ड पार्टी से तो वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहती हैं ब्रिकेट। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक। आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो सिर्फ अंधेरा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, बहुत सारी ऐसी बातें भी आपके सामने आएंगी जो आप भी रियलाइज़ कर देंगे। आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ यहाँ मेरे से चूक हुई थी, ये चूक मेरे से नहीं होनी चाहिए थी, और नहीं होता तो बेस्ट था। तो अगर आप को ये रियलाइज़ हो जाए, अबंडेंस का कार्ड आपको मिल जाए, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए। थर्ड पार्टी तो मूव करने के चक्कर में है, थर्ड पार्टी तो जाने के चक्कर में है, और आपके पर्सन भी आने के चक्कर में है। तो आप इन दोनों की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऐसी अगली रीडिंग पर आपके लिए फिर से आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।